अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम दानिश हुसैन। इस वक्त ज़बान पार्क में हम मौजूद हैं और मेरे साथ शेर शाह खान मौजूद हैं। शेर शाह इमरान खान साहब के भांजे हैं। इन्हें आपने बहुत कम मीडिया पर देखा होगा, लेकिन ये खान साहब के साथ साथ ही होते हैं। लॉन्ग मार्च पे बड़ा हमने देखा, बल्कि जब कंटेनर पे खान साहब का इंटरव्यू कर रहा था तो बिल्कुल साथ जो है शेर शाह खड़े हुए थे और बाद में पता चला कि ये तो जनाब घर के फ़र्द हैं। और यहाँ तो सारे ऐसे ही फिर रहे होते हैं लोग के, पता नहीं चला, ऐसे लग रहा है सारे घर के फ़र्द हैं। शेर शाह साहब ऐसे ही है। बिल्कुल, आपकी ज़मान पार्क में जो आजकल माहौल है वो सारे एक बहुत बड़ी समझते हैं, बहुत बड़ी एक फैमिली है। एक दूसरे के साथ सैरी करते हैं, अफ्तारी करते हैं और मकसद सारों का एक है, खान साहब की हिफाजत करना। आप पहले मंजर आम पर नहीं आए, मीडिया से ज़रा दूर दूर रहते हैं। ये तो अब पता चल रहा है लोगों को कि आप भी खान साहब के भांजे हैं और आप भी साथ साथ हैं। खुद साइड पर रहते हैं या लाइमलाइट में आने का शौक़ नहीं था? नहीं, मकसद ये एक मकसद के लिए आगे आए हैं। अच्छा। और जिस तरह पहले धरने के टाइम पे वो भी एक बहुत बड़ी स्ट्रगल थी, तो उसमें 3 महीने 4 से 3 महीने तो लगे। 2014 में और चेहरे रिकग्नाइज करना बड़ा मुश्किल था, बहुत पुरानी बात हो गई। आज को 10 साल तो हो गए। लेकिन और ये जो है ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट एक ये मूवमेंट है जो खान साहब ने आगाज़ की है और जो हमारी खुददारी का एक, जिसका वो कहते हैं हकीकी आज़ादी का, तो उसमें तो सबसे आगे होना चाहिए। इसमें हमारा हक़ है आगे होना। और ये ऐसी तहरीक है जिसमें हम साथ जद्दोजहद कर रहे हैं, ये अपने बच्चों को बता सकें कि देखें कि आपका भी कि हम भी खड़े थे इस टाइम पे। आप शेर शाह हैं, शेर तो अमूमी तौर पर नून लीग में होते हैं, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मेरा नाम मेरे एक वो शेर शाह सूरी से इंस्पिरेशन में रखा गया था और तो फिर इस तरह फिर शेर शाह नाम रखा गया। वैसे खान साहब को भी शेर शाह सूरी बड़े पसंद है, अक्सर तज़किरा भी करते हैं। कहीं खान साहब नहीं तो आपका नाम शेर शाह सूरी के नाम पर आपका नाम शेर शाह रखा? मुझे उनकी एडमिनिस्ट्रेशन जो शेर शाह सूरी की एडमिनिस्ट्रेटिवली उन्होंने जो काम किया था, तो वो खान साहब बड़े मुतासिर हैं उस चीज़ के बारे में। लेकिन मुझे और लेट पता चला था, खान साहब ने खुद कहा था कि नाम तो मैंने ये तुम्हारा रखा था। अच्छा, खान साहब ने आपका नाम? जी। अच्छा। और फिर ये बाय चांस है कि मेरे परदादा भी शेर शाह थे। अच्छा। उनका नाम भी शेर शाह खान था। अच्छा। तो इस तरह फिर सारे खुश थे इस चीज़ पे। हाँ। आपकी वालदा माजिदा वो तो काफ़ी एक्टिव हैं, नज़र आती हैं, लेकिन आप कम दिखते हैं। नहीं, नज़र आना, देखें, नज़र एक चीज़ आना कि आप एक मकसद के लिए आगे आ रहे हैं तो आपको नज़र आएंगे। अब इसमें जिस तरह कैंप्स में देखता हूँ, क्योंकि इन दी एंड सारे तो जो लोग आए हुए हैं वो हैं तो मेहमान, तो इस तरह मेरी आदत है कि मैं ज़रूर कैंप्स में जाता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, लोग मोटिवेट होते हैं। जब शेलिंग हो रही थी तब फ्रंट लाइन से मैं भी थे। बिल्कुल फ्रंट लाइन्स पे होना, और मेरा हक था फ्रंट लाइन्स पे होना। जो जिस तरह का वो जुल्म कर रहे थे वो लोगों के लिए काफ़ी मोटिवेटिंग होता है। अगर लीडर्स नजर आए तो फैमिली मेम्बर भी आगे हो इनके साथ। खान साहब पर तो तनकीद की जाती है कि खुद के बच्चे तो लंदन में यहाँ दूसरे के बच्चों को मरवा रहे हैं, तो आप भी तो शेलिंग खा रहे हैं। क्या खान साहब आपको बच्चा नहीं समझते? तो वो हम बच्चे ही तो है ना, हम आगे हैं उनके लिए। अच्छा। सारे हम, उनकी फैमिली आगे थी, उनकी बहनें भी आगे शेलिंग के अंदर आगे थी, तो हम उनके बच्चे हैं, फैमिली मेम्बर्स हम आगे हैं, जिद्दोजहद में आगे हैं। सर कहते हैं ना, फ्रंट लाइन्स में आगे हैं। बिल्कुल। तो खान साहब आपको मना करते हैं या क्या कहते हैं जब फ्रंट लाइन में आप होते हैं कि साइड पे रहो, या फ्रंट लाइन पे जाना अप्रिशिएट करते हैं? नहीं, बिल्कुल ज़रूर अप्रिशिएट करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि एक जो कारकुन आगे लड़ रहे हैं और जो लीडर्स भी आगे उनको लीड कर रहे हैं, तो उनके लिए तो फ़ख्र की बात है कि मेरे भी फैमिली मेम्बर्स भी एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। क्या समझते हैं आप अपने आप को, एक कारकुन या खान साहब का भांजा? नहीं, मेरे लिए तो वो मामू अब कम में लीडर ज़्यादा हैं। अच्छा। जिस तरह का उनका माशाल्लाह दर्जा अल्लाह ने उनको दे दिया है, तो वो हमारे लीडर हैं और उनको ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। तो बॉन्डिंग कैसी है आपस में, मामू भांजे वाली या लीडर और फॉलोअर वाली? मिक्स हो जाती है चीज़, मिक्स हो जाती है चीज़। कभी कोई बात मनवानी हो तो लीडर से तो नहीं मनवा सकते, फिर वहाँ मामू बना लेते हैं। नहीं, कोई मैं ऐसी चीज़ उनको कह नहीं है जिससे मनवाना पड़े। अच्छा। अगर कोई मुनासिब चीज़ ही कहता हूँ जिससे वो अग्री कर लेते हैं। कभी आपको हमेशा ज़मान पार्क रिहाइशगाह के अंदर ही देखा है, तो अंदर जाना और बाकी सारी चीज़ें ये इसलिए जाते हैं आप कि आप खान साहब के भांजे हैं, इस वजह से आपको थोड़े से एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं, या वही एक जो प्रोटोकॉल का हिस्सा है उसी के थ्रू होते हुए आप जाते हैं और साथ रहते हैं? नहीं, मतलब कि अंदर घर के अंदर जाना
खान साहब का घर है, अपना ही मामू का घर है, तो अंदर जाना इधर काफ़ी आपको एडमिनिस्ट्रेटिवली भी चीज़ें देखनी पड़ती है। तो जो मैं अपना रोल अदा कर सकता हूँ मदद करने के लिए, एक उनकी जो सपोर्ट टीम है उनका हाथ बटाने के लिए, तो मैं कोशिश करता हूँ। तो क्या आप संभालते हैं? एडमिनिस्ट्रेशन संभाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं? नहीं, लोगों को बस आई थिंक लोगों को मिलना और उनको तसल्ली देना और उनसे टाइम गुजारना, यही काफ़ी एक लोगों के लिए लोग खुश होते हैं इस चीज़ पे कि आप कि वो उनका भी आप सोच रहे हैं। तो वैसे क्या करते हैं? कोई बिजनेस वगैरह करते हैं? क्या कर रहे हैं? मैं कंस्ट्रक्शन का काम करता हूँ। यूनिवर्सिटी के बाद फिर मैंने टेक कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दिया था। तो आजकल तो जैसे ज़मान पार्क में काफ़ी एक्टिविटीज़ हैं, तो आपका जो बिज़नेस है वो तो मुतासिर हो रहा होगा। बिजनेस तो मुतासर पिछले साल से हो रहे हैं सारे। आपकी जो महंगाई आ गई है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऊपर चली गई है, आपके मार्जिन्स बड़े कम हो गए हैं। अप्रैल मई जून जुलाई तक तो लास्ट ईयर तो आपको इंपोर्ट्स बैन पे काफ़ी आपको चीज़ें नहीं मिल रही होती थी। मैं मजाक नहीं कर रहा, आपको लोगों WC नहीं मिल रहे थे इम्पोर्टेड। तो वो तो काफ़ी मुतासर हुआ है और बस इसको मैनेज करना पड़ता है, आपको टाइम इधर देना पड़ता है, काम संभालना, बस इस तरह बैलेंस करना पड़ता है। एक साल से मुश्किल है। खान साहब के दौर में क्या सरकारी ठेके आपको मिले या फ़ायदा हुआ आपके बिज़नेस को? नहीं, मैंने कभी सोचा भी नहीं सरकारी ठेके लेने का। और ऑब्वियसली अगर एक चीज़ मेरिट में कोई चीज़ आती है, अगर मेरिट में मैं लूँ तो मिल सकता है, लेकिन मैं उस चीज़ें पढ़ा नहीं। प्राइवेटली काफ़ी इतना आपकी अपॉर्चुनिटीज़ है। मुझे लगता है कि सरकारी काम करने का मैं साफ़ सुथरी नीयत से और ठीक भी करूँ ना, वो एक दाग लगना था। जैसे खान साहब भी कहते हैं, जब प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने कहा था कि सरकारी नौकरी करने से बेहतर है कि बंदा बस वैसे ही कुछ भी ना करे। वो डिस्करेज किया था सरकारी नौकरी को। आप लोगों को भी क्या इसी तरह से कहते हैं, अपने जितने भी भांजे हैं बच्चे? नहीं, वो सरकारी नौकरी से नहीं उन्होंने ऐसी डिस्कस की, लेकिन वो बस ये हर वे कहते हैं एक बड़ा सोचो। तो बड़ा सोचने के लिए आपके लिए एक देखें, आप एज अ पॉलिटिशियन एज ए लीडर आप बड़ा सोचते हो, एज अ पॉलिटिशियन भी आप बड़ा सोच सकते हो, लेकिन फिर आप बड़ा सोच के फिर आप बड़े काम कर सकते हो। लेकिन अगर काम के मुतालिक अगर आप एज ए बिजनेसमैन आप बड़ा सोच सकते हैं, जितना मर्जी एक्सपैंड करने आप कर सकते हो, तो वो बड़ा सोचना एज ए बिजनेसमैन ज़्यादा बेहतर लगता है रादर देन अगर जॉब करने के लिए। मुस्तकबिल में हम शेर शाह को कहाँ देख रहे हैं? कामयाब बिजनेसमैन या एक कामयाब सियासतदान? नहीं, सियासतदान का तो मेरा भी कोई ऐसा सच प्लान नहीं है। टिकट वगैरह तो आपको आसानी से मिल जाएगी? नहीं, बिल्कुल PTI का? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको देखिए, अगर इंसान अगर इस नीयत से आए कि मैंने इलेक्शंस में खड़ा होना है और आगे उस पर बढ़ना, तो मेहनत करनी पड़ेगी। जो क्योंकि मैं भांजा हूँ या कोई भतीजा है, उसको इस तरह टिकट नहीं मिलेगा। हाँ, मैं इधर मेहनत करूँ, अगर समझे मैं इस एरिया में अपने इलाके में भी खड़ा होना चाहिए तो और ज़्यादा काफ़ी काबिल लोग अगर आप कैपेबल हैं। हाँ, अगर मैं टाइम दूंगा, मेहनत करूंगा तो आगे जाके हो सकता है, लेकिन इस तरह नहीं होगा क्योंकि मैं भांजा हूँ या फैमिली मेम्बर, इस तरह नहीं ऐसे मिलेगा। कोई प्लान है आपका सियासत में आने का? मैंने अभी इस चीज़ पे कोई नहीं सोचा, लेकिन ये है कि मैं स्ट्रगल में बिल्कुल साथ हूँ और ये बहुत बड़ी एजाज़ है इसमें टाइम भी देने के लिए, और इसमें इसके अंदर शमूलियत का बड़ी एजाज़ की बात है। अच्छा, आपस की बात है, मिसाल के तौर पे आज आप मोटिवेट होते हैं कि आपने सियासत में आना है, MP का इलेक्शन लड़ना है, खान साहब के पास जाते हैं बहैसियत एक भांजा और ज़िद करते हैं कि मामू जी मुझे टिकट दे दें MP का फलाने हल्के से, दे देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने वो पहला उनका सवाल होगा, तुमने हल्के के लिए किया क्या है, ये कितना टाइम गुजारा है, क्या आप इधर एक्टिव रहे हो? नहीं, तो इस तरह बिल्कुल नहीं होगा। वो मेरिट नहीं आता ना, वो काफ़ी मेरिटोक्रेसी में बिलीव करते हैं और ये मेरिट नहीं होगा। अभी हाल ही में हसान नियाज़ी कज़न है आपके, खाला के बेटे हैं, और वो बड़े एक्टिव काफ़ी अरसे से हैं वुकला विंग और बाकी सारी चीज़ों में। अभी वो भी जेल काट के आए हैं। कल को खुदा न खास्ता आपको भी इस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, जेल जाना पड़ सकता है खान साहब के लिए, क्या करेंगे? जेल तो कुछ नहीं है। इस तरह हम सारे कहते हैं हम तो जान भी हाजिर है इस तहरीक के लिए और ख़ान साहब के लिए। जेल कुछ भी नहीं है इस चीज़ के लिए। मामू होने के तौर पर इमरान खान साहब कैसे हैं? नहीं, वो क्या अच्छे मामू हैं? नहीं, बड़े ज़बरदस्त। इससे बेहतर अल्लाह ने कोई किसी को मामू दे तो ऐसा ही दे, जिसको आप इतनी हमारे लिए उनके लिए इतना दर्जा इतना ऊपर है, और जिस तरह वो गाइड करते हैं और जिस तरह वो एडवाइस देते हैं, जिस तरह आपको छोटे होते से हिस्ट्री लेसन देते थे और इस्लामिक हिस्ट्री के लिए वो उनकी जितनी प्राइड है अपने कल्चर में और अपनी हिस्ट्री में, तो वो इंस्टिल करना बच्चों में और अखलाकियात अंदर हमें डालना। और छोटे होते से हमें तो नाना
हमें छोटे होते से बताते हैं कितना करप्शन और सूद कितनी बड़ी चीज़ है। वो दो चीज़ें होते तो वो बड़ा रिपीट करते रहते हैं, हमारे में वो इनग्रेन्ड है कि वो चीज़। तो हिस्टोरियन तो आपकी काफ़ी फैमिली में मेंबर्स हैं। जी जी, इस तरह खान साहब ने वो कबाली लेकर बुक भी लिखी है, उन्होंने 3-4 बुक्स लिख चुके हैं। और हमारे उनके जो बड़े कज़न्स हैं वो भी हिस्ट्री के हिस्टोरियंस हैं, काफ़ी शौकीन है हिस्ट्री के। तो आखिरी दफ़ा डांट कब पड़ी खान साहब से? नहीं, डांट छोटे होते में पड़ी होगी डांट, लेकिन वो आप जब छोटे होते हैं वो तो तब तो हम सारे शैतानी करते हैं तो डांट पड़ती रहती है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है मैंने कोई इस तरह की हरकत नहीं की कि डांट पड़े। लेकिन अगर मैं कुछ ऐसी चीज़ करूं जो डांट के काबिल है तो वो बड़े हैं, बिल्कुल डांट सकते हैं। हसन न्याजी, शेर शाह, बाकी सारे लोग, क्या भांजे सारे मिलकर खान का दिफा करेंगे? हम दिफा कर रहे हैं, हमारा हक है उनके साथ दिफा करना। हमें उनके साथ इस मौके पे उनके बिल्कुल साथ हैं और साथ रहेंगे। स्पेशली देखिए, पहले एक मूवमेंट में हम साथ थे, लेकिन जो वो हफ्ता गुजरा, फिर उनको जो कातलाना हमला किया, वो एक मुझे तो हिला दिया था उस चीज़ ने। वो आप तो बिल्कुल साथ ही थे। वो हसान भी था, मैं भी था, हम कंटेनर पे ऊपर ही थे। लेकिन उस चीज़ पे ये उनका साथ अब छोड़ा नहीं जा सकता। आप एक मूवमेंट देखिए, लॉन्ग मार्च ख़त्म हुई, लेकिन साथ छोड़ा नहीं जा सकता जब तक इंशाल्लाह वो पीएम ऑफिस में ना जाएं। फिर हम, मुझे लगता है फिर मैं पीछे हटूंगा। खैरबाद कह देंगे। फिर उन्होंने वो अपनी जो उनका अगला स्टेप आ जाएगा ना अपनी विजन का, जिससे वो फिर आगे लेके चलेंगे उसको। लेकिन अभी तक जिस तरह के वो एक इंसान है, अकेले लगे हुए हैं लीडर हमारे, और उनके साथ माशाल्लाह हमारी कौम है साथ, और वो सारा पीडीएम के ख़िलाफ़ इस्टेब्लिशमेंट एक साइड पे, और सारे उनको हटाना चाह रहे हैं चीज़ को। उनको ये पता है कि इलेक्शंस हो गए तो उनकी अब 2 दहाई कहते हैं, मैं तो 3/4 वो इंशाल्लाह लेकर जा सकते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शंस में। तो उनको इस चीज़ से ही खौफ है। और जब कोई इंसान, जब आपके ये लोग डेस्परेट हो जाते हैं ना, डेस्परेशन में इंसान कुछ भी कर सकता है, बेवकूफ़ फैसले करता है, और इस तरह की और जिस तरह कत्ल करने की कोशिश की, तो हमें यही हर वक्त होता है कि वो गिरफ्तार करेंगे, तो उससे हम कारकुनों को बड़ा डर है। ये शेरशाह साहब, जाहिर है पूरी कौम, ख़ासतौर पे खान साहब के चाहने वाले हिल गए थे एक दफ़ा जब खान साहब पर फायरिंग हुई थी, अटैक हुआ था, आप वहीं थे, साथ थे। जाहिर है एज अ लीडर तो ठीक है, वो फीलिंग्स होंगी आपकी कि आपके लीडर हैं, लेकिन मामू भी थे, उस वक्त क्या जज्बात थे आपके? वो जज्बात नहीं, मैं पूरा डिस्ट्रेस था कि पहले शुरू में बड़ा परेशान थे, लेकिन तब ये पता नहीं था कि किधर एग्जैक्टली गोली लगी है। हमें पता टांग पे तो लगी है, लेकिन ये नहीं पता कितनी लगी हैं शुरू में, जब तक हम नीचे नहीं लेकर गए थे उनको, और ये नहीं पता था कि कहीं और लगी या नहीं लगी। वो फिर उसके बाद चेक किया तो थोड़ी सी तसल्ली हुई थी, लेकिन वो उसके बाद ये एक सोच, उसके बाद जो प्रोसेस था इधर से शौकत खानम लेकर जाना, और वो जो सोच थी कि कुछ भी हो सकता था उस वक्त। अब इब्तिसाम उन बंदे का हाथ नीचे ना करता, वो फिर सारी इधर लगती है, उनके ऊपर लगती। वो तो अल्लाह का शुक्र, अल्लाह की तरफ से था कि इब्तिसाम उधर खड़ा हुआ था, इतना अवेयर था कि बंदे ने अगर बंदूक निकाली उसने हाथ नीचे कर दिया, तो वो अल्लाह का शुक्र था। एम नहीं बन सकी। हाँ, वो नीचे चला गई थी ना बंदूक। अच्छा शेरशाह साहब, चूँकि हसन जब से पार्टी में है, कुछ ऐसी खबरें भी आती हैं कि पीटीआई के जो लोग हैं उन्हें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है हसन से, ये खबरें ऐसी चलती हैं, रूमर्स हैं, जो भी है पीटीआई के लोगों को। आप भी आ गए, आपसे भी प्रॉब्लम होती होगी पीटीआई के बाकी लोगों को कि ये क्यों करीब करीब जा रहे? नहीं, उनको आई एम श्योर कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं होती, लेकिन हसन ने माशाल्लाह पिछले साल में जो उसने लॉयर्स को एक्टिवेट किया है, लॉयर मूवमेंट में उसने जो हसन ने हिस्सा डाला है, वो उसके काफ़ी, उसने बहुत अच्छा काम, उसको भी फ़ख्र करना चाहिए, और हम सारे बड़े प्राउड हैं उसके लिए। अच्छा, आखिर में ये बता दीजिए, यहाँ मैं देख रहा था कुछ शोर खुल था, कुछ लोग नाराज़ भी हो रहे थे, कारकुन हम इतने दिनों से हैं, हमारी खान साहब से मुलाकात हो रही है, नहीं हो रही, इस तरह के मामला थे, तो इसके लिए क्या ऐसा प्रोटोकॉल बनाया हुआ है, कौन सा ऐसा सिस्टम है जो इफ्तारियाँ कर सकते हैं, या किस तरह से जा सकते हैं? क्या कोई भी वॉकिंग कारकुन आता है और वो इजीली जा सकते हैं अपना नाम रजिस्ट्रेशन वगैरह करा के? नहीं, ये अभी इन्होंने रमज़ान के टाइम पे उन्होंने हमारी जो टीम ने एक सिस्टम डाल रहे हैं जिसमें वो डिविजन्स एरिया के डिस्ट्रिक्ट के एरिया वाइज करेंगे, उसमें से फिर वो कारकुन उस एरिया के फिर आके इफ्तारी करेंगे। तो इन्होंने अब सिस्टम सेटअप कर लिया, इंशाल्लाह मुलाकात होएगी लोगों की सारों की।